हुए ठंडी आवाज में कहा, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली इमॉर्टल कल्टीवेशन क्या होती है। मैंने उसकी तरफ एक उंगली उठाई। हवा फट गई, धरती कांप उठी, एक भयानक एनर्जी वेव निकली और वाई फिंग उसी जगह धूल बनकर खत्म हो गया। सिर्फ एक उंगली से मैंने नदी चीर दी, पहाड़ तोड़ दिया और एक इंसान को अस्तित्व से मिटा दिया। एक इमॉर्टल कल्टीवेटर को एक ही वार में मरते हुए देखकर मेरे आसपास मौजूद हर इंसान पूरी तरह फ्रीज हो चुका था। किसी की सांस लेने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी, जबकि मैं शांत नजरों से पास खड़े जांगहू वॉरियर्स और वाईफंग से जुड़े इमॉर्टल सेक्ट के लोगों की तरफ देख रहा था। उन्हीं से मुझे पता चला कि वाईफंग हजारों मील दूर मौजूद शुअन सेक्ट का डिसाइपल था। कल्टीवेटर बनने से पहले ही उसने अनगिनत बुरे काम किए थे, लेकिन फिर भी सेक्ट ने बिना झिझक उसे अपना लिया था। और मेरी बात करें तो ग्रेट किन में मैं अकेला कल्टीवेटर था जिसने हमेशा मॉर्टल वर्ल्ड में रहने का फैसला किया था। अफवाहें कहती थीं कि एम्पायर का सबसे ताकतवर कल्टीवेटर लगभग 100 साल पहले क्लोज डोर डेथ कल्टीवेशन में चला गया था। सच कहूं तो मैं बस यही उम्मीद कर सकता था कि वो बूढ़ा सच में बेकार हो, क्योंकि अगर वाई फिंग जैसे लोग इतनी आसानी से मॉर्टल रियल्म में दखल दे सकते थे तो ये दुनिया मेरी सोच से कहीं ज्यादा खराब हालत में थी। मैं कभी अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थीं जिन्हें मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके बाद जिंदगी धीरे धीरे फिर शांत होने लगी। चारों सेक्ट लीडर्स ने मेरे पुराने टूटे फूटे घर को रेनोवेट करवाने की पेशकश की, लेकिन मैंने सबको मना कर दिया। 80 साल गुजर चुके थे, मेरे सारे पुराने दोस्त बहुत पहले मर चुके थे और अब सिर्फ वही पुराना घर था जिसमें अतीत की कुछ यादें बाकी थीं। कुछ चीजों को वैसा ही रहने देना बेहतर होता है। ज्यादा समय नहीं बीता था कि मेरा एक पुराना परिचित मुझसे मिलने आया, जस्टिस ब्यूरो का वही ऑफिसर। पहले उसके अंदर युवा जोश और एम्बिशन भरा रहता था, लेकिन अब उसके सारे बाल सफेद हो चुके थे। उसे देखकर मैंने धीरे से सांस छोड़ी। इतना लड़ने के बाद भी अभी तक सब खत्म नहीं हुआ। पुराना एम्परर मर चुका था और नया युवा रूलर सिंहासन पर बैठ गया था, जिससे पूरा इंपीरियल कोर्ट केओस में डूब गया था। पहली डिफेंसिव लाइन पहले ही टूट चुकी थी और अब सब कुछ एल्डेस्ट प्रिंसेस के ऊपर टिका था, जो खुद सेना की कमान संभालकर बड़ी मुश्किल से दूसरी डिफेंसिव लाइन को बचाए हुए थी। बूढ़े आदमी ने थकी हुई आंखों से मेरी तरफ देखा और बोला, मास्टर, ग्रेट चिन के पास अब कोई जनरल्स नहीं बचे। हम इमॉर्टल सेक्ट्स पर भी भरोसा नहीं कर सकते। इस वक्त सिर्फ आप ही ग्रेट चिन को बचा सकते हैं। मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, एल्डेस्ट प्रिंसेस खुद सेना चला रही है, क्या ग्रेट चिन में अब कोई आदमी नहीं बचा? एक औरत को युद्ध में क्यों जाना पड़ रहा है? मैं उसे मना करने ही वाला था, लेकिन अचानक मेरी बात बीच में ही रुक गई। बूढ़े ने मेरे चेहरे की बेरुखी देखकर दांत भींचे और बोला, भले ही एल्डेस्ट प्रिंसेस एक महिला है, लेकिन उसके अंदर फाउंडिंग एम्परर की आत्मा है। उसने कहा है कि अगर ग्रेट चिन गिर गया तो इस दुनिया के लोग नॉर्दर्न एनिमीज के लिए सिर्फ लाइव स्टॉक बनकर रह जाएंगे। मास्टर, क्या आप भी इसी मॉर्टल वर्ल्ड से नहीं आए? क्या आप सच में ये सब होते देख सकते हैं? मैं कुछ देर चुप रहा। ग्रेट चिन का हर जनरल युद्ध में मर चुका था, लेकिन एक अकेली औरत अब भी जान लगाकर